आज टॉपिक स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, आल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक जेई एडवांस के सिलेबस में है, मेंस में नहीं है। वैसे बेसिक्स यूज हो सकती है क्वेश्चंस में, सिंपल बेसिक पॉइंट्स, लेकिन इन जनरल जो सिलेबस लिखा गया है उसमें जेई मेंस के सिलेबस में नहीं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखें, फर्स्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज साइन रूल। क्या है ये? साइन ऑफ angles of a triangle are proportional to opposite sides. जैसे कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, साइड हो गई स्मॉल ए बी सी, एंगल है ए बी सी। तो ये होता है ए और इसके अपोजिट एंगल क्या हुआ? कैपिटल ए। तो इनके साइन का रेशियो ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी और सी अपान साइन सी इक्वल होते हैं। या फिर यहाँ देखिए साइन ऑफ एंगल क्या लिखा है? साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी will be same as a is to b is to c। इसी ऐसे लिख सकते हैं। और ये बराबर एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 2r, वेयर r क्या है? कैपिटल R इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये फॉर्मूला है साइन रूल का, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। a अपान साइन ए इज इक्वल टू b अपान साइन बी इज इक्वल टू c अपान साइन सी इज इक्वल टू 2r। अब अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि ये 2r के बराबर कैसे आया या ये रेशियो कैसे इक्वल है, तो सरकम सर्कल बना लेते हैं पहले। इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल क्या होता है? अ सर्कल विच पासेस थ्रू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसके सेंटर को हम कहते हैं सरकम सेंटर, और सेंटर से किसी भी पॉइंट को जब हम सरकमफेरेंस पे ज्वाइन करते हैं तो वही क्या होती है? रेडियस। तो ये है सरकम रेडियस आर। अब बताइए एंगल ए है, तो सरकमफेरेंस पे एंगल ए है, तो सेंटर पे एंगल कितना होगा? 2a। ये कंप्लीट एंगल 2a होगा, और सेंटर से जब हम इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिड पॉइंट पे जाएगा, ये मिलेगा। और ये एंगल भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल ए हुआ, ये भी एंगल ए, और ये कंप्लीट साइड ए थी, मिड पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो BM कितना हो गया? ये पूरी साइड BC कितनी थी? ए। BC ए साइड है, तो BM a/2 है और CM भी a/2 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करें, साइन ए इन ट्रायंगल BOM, साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a अपॉन 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r। ये आ गया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो b अपॉन साइन बी भी 2r आ जाएगा, c बाई साइन सी भी 2r आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी, ये तीनों ही इक्वल है और ये सभी 2r के बराबर है।
नोट कर लें इसको और फिर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए की वैल्यू हम ऐसे भी ले सकते हैं, साइड ए को एंगल के टर्म में लिखना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ए बराबर 2r साइन ए, बी बराबर 2r साइन बी, सी इज इक्वल टू 2r साइन सी। और इसी से अगर आपको एंगल्स को साइड में लिखना हो तो साइन ए की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, ए अपॉन 2r, साइन बी will be b upon 2r and sin c is equal to c upon 2r। नोट करिए। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कोसाइन रूल। फर्स्ट था साइन रूल, नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल देखिए क्या होता है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रूफ के लिए बना लिया ये तो ठीक है। बाकी ये बना हुआ है एंगल ए का कोसाइन, अगर कोस ए कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइड्स के टर्म में, अगर सभी साइड्स दी हुई हो तो, और एंगल कैलकुलेट करना हो तो उस केस में कोसाइन रूल आप लगाइए तो एंगल आ जाएगा आसानी से। कॉस ए क्या होता है, इनके जो साथ वाली साइड्स हैं उसके स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो अपोजिट साइड है उसके स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट, ये है कोसाइन ए, कॉस ए। सिमिलरली सिमेट्री से आप कॉस बी बोल सकते हैं, ये अगर एंगल बी लेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2c एंड कोसाइन ऑफ कॉस सी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। नोट करिए कोसाइन रूल याद होने चाहिए सभी, बेसिक पॉइंट है। फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है। ये डायग्राम बनाया हुआ है उसी के यूज करते हैं। इस ट्रायंगल में ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। पाइथागोरस से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा। ए बी स्क्वायर मीन्स साइड सी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर को आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी ऐसे भी ले सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं बताइए, बी डी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी सी माइनस सी डी, बी सी क्या है ए माइनस सी डी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका स्क्वायर करते हैं, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस 2a इंटू सी डी, यह है सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर कैंसिल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्जर्व कीजिए cos c की वैल्यू क्या है, इन ट्रायंगल ADC
कोसाइन सी, cos सी बराबर है सी डी अपान बी, है क्या? देखिए सी डी अपान बी, ये होगा cos सी। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू कितनी होगी? बी cos सी, ये यहाँ रख दीजिए इसमें। देयरफॉर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। ये फार्मूला बन गया। इसी से आप cos सी लिख सकते हैं। तो cos ऑफ सी कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये रिजल्ट है। सिमेट्री से cos ए एंड cos बी भी प्रूव किया जा सकता है। नोट कर लें कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को इस तरह से भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर एक साइड बाकी दोनों साइड्स के टर्म में कैलकुलेट करनी हो और उसके अपोजिट एंगल के टर्म में, तो ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर, जैसे इससे लिख सकते हैं आप फर्स्ट वाले से, ए स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। सिमेट्री से बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos ऑफ बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी कोसाइन रूल को लिख रहे हैं। देखो इससे लिख सकते हैं तो थर्ड सी स्क्वायर, यही टर्म यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट वन है इसमें प्रोजेक्शन रूल। थर्ड, फर्स्ट था साइन रूल, सेकेंड कोसाइन रूल एंड थर्ड है प्रोजेक्शन रूल। देखिए प्रोजेक्शन रूल क्या है। ट्रायंगल एबीसी में ये साइड ए हुई, ये बी और ये सी। इससे अगर परपेंडिकुलर डालें अल्टीट्यूड, ये एडी है। साइड ए को ये लिख सकते हैं बी cos सी। बी और सी इसके अपोजिट, इसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा? ये बी के साथ तो ठीक है, cos सी प्लस सी cos बी। ए को रिमेनिंग टू साइड्स में और रिमेनिंग टू एंगल्स में ऐसे लिखना है बी cos सी, फिर इंटरचेंज कर दीजिए प्लस सी cos बी। ऐसे ही बी को लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सी cos ए प्लस ए cos सी। ऐसे ही सी को लिखना हो तो ए cos बी प्लस बी cos ए। ग्रुप देखिए इसका। यही जो डायग्राम बना है इन ट्राइंगल एबीसी, ए ये जो साइड है दैट इज बीसी है, इस बीसी को ही तो ए कहते हैं। इसे हम क्या ले सकते हैं? बी डी प्लस डी सी। बी डी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्जर्व करिए, बी डी क्या होगा? सी cos बी, सी इंटू cos बी। और डी सी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्जर्व करें क्या होगा? बी cos सी। तो ए बराबर क्या आ गया? सी cos बी प्लस बी cos सी, यही है फॉर्मूला। नोट कर लीजिए प्रोजेक्शन रूल। एक दो फॉर्मूले और करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इन्हीं पर बेस्ड। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल।
थर्ड था प्रोजेक्शन रूल। फोर्थ है नेपियर्स एनालॉग। Napier's analog, that is known as tangent rule। क्या है? tangent rule, जिसमें फर्स्ट है tan of a minus b by 2, tan of a minus b by 2, that is equal to a minus b upon a plus b cot c by 2। ये फॉर्मूला है tan tangent of difference of two angles का हाफ। देखना जो भी दो एंगल ले रहे हैं उनके अपोजिट साइड लेनी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c बाई 2। प्रूफ अभी देख लेंगे। सिमेट्री से ऐसे ही अगर tan b माइनस c बाई 2 लिखना हो तो ये होगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और b और c हो गए तो कॉट किसका लेंगे? रिमेनिंग एंगल a बाई 2। थर्ड इसी तरह से tan c माइनस a बाई 2 में क्या लिखा जाएगा? c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b बाई 2। नोट कर लीजिए। फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं। सिमेट्रिकल टर्म है, फर्स्ट के प्रूफ के लिए ये देखिए साइड और एंगल में रिलेशन है, तो साइड ले लें आप कोई भी, या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। साइड को एंगल में चेंज करना है तो साइन रूल को यूज करिए। a को लिख सकते हैं 2r साइन a, b को क्या लिख सकते हैं 2r साइन b। टर्म में a को 2r साइन एंड b को 2r साइन b। 2r कॉमन लेंगे, 2r कैंसिल। अब यहाँ देखिए साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाएं, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ये 2 कैंसिल। ये देखिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan। और इसी तरह से ये cos को नीचे डिवाइड करेंगे साइन में, क्या हो जाएगा? tan। तो ये बन गया tan a माइनस b बाई 2 अपॉन tan a प्लस b बाई 2। ये आ गया। अब इसी tan a प्लस b बाई 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देयरफॉर tan a माइनस b बाई 2 बराबर कितना होगा? a माइनस b अपॉन a प्लस b tan a प्लस b बाई 2। ऐसे भी लिख सकते हैं। में अगर चेंज करना हो तो a प्लस बी को लिखिए पाई माइनस सी, सिंस a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, a प्लस बी प्लस सी 180, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया? पाई माइनस सी अपॉन 2, तो बाई 2 लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 क्या हो गया? कॉट सी बाई 2। तो इस तरह से ये टेंजेंट रूल का मामला प्रूफ होता है। नोट करिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। और फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल
का एरिया का फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हमें पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ही, जहां जैसे जरूरत पड़ेगी ये यूज करेंगे। अब इसी से देखिए दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ रहा है, एक हाफ ए बी साइन सी, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। जैसे कि ये ए है, ये बी, ये सी, इन दोनों साइड का प्रोडक्ट लिया तो इनके बीच का साइन का एंगल लिया, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ ए टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बटे। यही दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी ले सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए और हाफ सी ए साइन बी, ये सब इक्वल है, ये सब एरिया ट्रायंगल डेल्टा के इक्वल है। प्रूफ करना हो तो इसमें कोई भी ऐसे ले ले, यहाँ जो है कि ये ट्रायंगल बनाए, एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए डी। बी सी क्या है, ए, और ए डी आप कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो उसके अकॉर्डिंग। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करोगे तो देखिए ए डी के लिए साइन बी का फॉर्म लगाओ, साइन बी बराबर क्या हुआ, ए डी अपॉन सी। तो ए डी के प्लेस पे क्या ले सकते हो, सी साइन बी, तो सी साइन बी दैट इज हाफ ए सी साइन बी एरिया। कोई भी डाउट हो नोट कर लीजिए और लिखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a into sine of bc plus b into sine of c minus a plus c into sine of a minus b is equal to g। नोट करें कि इस क्वेश्चन को बनाइए। नंबर 1, साइन रूल की हेल्प से होगा ये, क्या नोट करके बनाने की कोशिश करें, जिसका हो जाए तो बताएं। हो गया सर। देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप सारे टर्म को सिंप्लीफाई करें, एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लें, सिमेट्री से बाकी टर्म लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिखने का ये भी तरीका है, इसे आप ऐसे लिखते हैं समेशन ए साइन बी माइनस सी। ए साइन बी माइनस सी का मतलब क्या, पहले तो यही रखा ए, फिर ए की जगह क्या करें बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, सिमेट्री से, तो बी साइन सी माइनस ए, फिर इसी की जगह सी, बी की जगह सी, सी की जगह फिर ए, फिर बी, तो सी साइन ए माइनस बी। ये प्रूव करना है 0। ये लिया है एलएचएस आपने, ए की वैल्यू कितनी है 2r साइन, या किसी एक टर्म को पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिमेट्री से बाकी टर्म लिख दीजिए। टू, अब इस साइन ए को क्या ले सकते हैं, ए को लिखिए पाई माइनस बी प्लस, जिससे कि बी और सी के साथ रिलेशन आ सके हमारे पास। पाई होता है ना, तो ए कितना हो गया पाई माइनस बी प्लस सी, और साइन पाई साइन थीटा ही होता है, तो ये हो गया साइन बी सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब देखें साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी कितना होगा 2r
ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो सेकंड टर्म में क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, 2r सब में आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी में आएगा 2r साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट होगा 2r साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए ये साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर सी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन। का सॉल्यूशन लिख लें। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट साइन b माइनस सी इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू साइन। प्रूव दैट साइन b माइनस सी इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन। पूरा RHS ले सकते हैं एक साथ, या फिर ये केवल ले लीजिए b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कीजिए। सिंस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, b को लिखिए 2r साइन b होल स्क्वायर माइनस 2r साइन होल स्क्वायर अपॉन 2r साइन ए होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर कैंसिल। अब न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होगा, साइन बी प्लस सी इंटू माइनस सी, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। और साइन स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, और एक साइन ए को लिख लीजिए पाई माइनस बी प्लस सी, या इस बी प्लस सी पाई माइनस सी। अब ये बन जाएगा साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी कैंसिल। ये आगे साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। ठीक है, यही तो रिजल्ट था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट a cos b minus c by 2 is equal to b plus c into sin a by 2. Question number 3, prove that a into cos of b minus c by 2 is equal to b plus c into sin a by 2. फिर से वैसे ही करना है, साइड्स को एक तरफ ले लो, हो गया। ऐसे ले सकते हो ना, b प्लस सी अपान ए, b प्लस सी, b को r साइन b, c को 2r साइन c, a को लिख लो 2r साइन ए साइन c, 2r कैंसिल, b प्लस c क्या फॉर्मूला हुआ, 2 साइन b प्लस c बाई 2 इंटू
साइन बी माइनस सी बाई टू, सॉरी कॉस बी माइनस सी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, 2 कैंसिल, इस बी प्लस सी को क्या लिखो पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए बाई टू क्या हुआ, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ये कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यही रिजल्ट है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आगे आपके पास कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू इंटू ए बराबर बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू, ये प्रूव करना था। ठीक है, नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 4 प्रणाली, फोर्थ क्वेश्चन, आंसर मत बताइए, आंसर तो बताइए। वेट करिएगा 1-2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। हो गया होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट है। देखिए फिर से सिमेट्रिकल टर्म है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, समेशन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट, ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए पहला टर्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये प्रूव करना है एक तरह से, या कोई भी एक टर्म, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में सिमेट्री से बाकी टर्म सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो बी को क्या लिखते हैं, 2r साइन बी, तो स्क्वायर किया तो हो गया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू कॉट ए को लिखा है कॉस ए अपॉन साइन, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी किसका फॉर्मूला होगा, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन यहाँ साइन है, चाहे तो आप इस ए को चेंज किया, इस बी प्लस सी को चेंज किया, ए को चेंज किया तो पाई माइनस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा साइन बी प्लस सी। ऐसे ही न्यूमरेटर में अगर चेंज करते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यह जाएगा माइनस 4r स्क्वायर कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी साइन बी माइनस सी। 4r स्क्वायर को आप ले सकते हो 2r स्क्वायर इंटू 2 और 2 कॉस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2b माइनस साइन 2c। देखिए साइन 2b माइनस साइन 2c क्या आएगा, 2 कॉस बी प्लस सी 2b प्लस 2c बाई 2, मतलब b प्लस सी इंटू साइन 2b माइनस 2c बाई 2 मीन साइन b माइनस सी। ये फर्स्ट टर्म आया, तो सिमेट्री से सेकंड क्या आएगा, देयरफॉर LHS में क्या आ जाएगा, माइनस 2r स्क्वायर साइन 2b माइनस साइन 2c, सेकेंड टर्म होगा माइनस 2r स्क्वायर
sin 2c minus sin 2a, एंड थर्ड होगा माइनस 2r स्क्वायर sin 2a माइनस sin 2b। और देखिए sin 2c sin 2a sin 2b ये कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा सम 0। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लें, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नोट करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 4। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल एबीसी इफ a cos square c/2 plus c cos square a/2 is equal to 3b/2, then prove that a b c are in AP। a cos square c/2 plus c cos square a/2 is equal to 3b/2। तो a cos square c/2 को क्या लिखोगे 1 plus cos c upon 2, c cos square a/2 को 1 plus cos a upon 2 is equal to 3b/2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a प्लस c और यहाँ से मिलेगा a cos c और उधर से आएगा प्लस c cos a इज इक्वल टू 3b। और a cos c प्लस c cos a की यहाँ क्या ले सकते हो b, b इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस c बराबर 2b और 2b बराबर a प्लस c, मतलब a b c किसमें है AP में। ये प्रोजेक्शन रूल यूज किया है, a cos c प्लस c cos a की वैल्यू को क्या लिख दिया b। देख लीजिए कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 6 लिखेंगे। इफ द अल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर and median drawn from a vertex A of the triangle ABC, vertex A of the triangle ABC, divide the angle A in 4 equal parts, then find the angle A, A।
बताएं जिसका भी आंसर आ जाए। 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। देखो क्या कहा गया यहाँ पर, अल्टीट्यूड, ये हो गया अल्टीट्यूड ए से, ए बी सी अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल को जो बाइसेक्ट करे, एंड मीडियन, मीडियन जो यहाँ मिड पॉइंट पे मिल रहा है, मान लीजिए मीडियन है तो ये मिड पॉइंट सी एम ए बाई टू होगा, एंड ये बी एम बी ए बाई टू होगा। ये इस एंगल ए को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये एंगल क्या हुआ, ए बाई फोर, ए बाई फोर, ए बाई फोर, या थीटा ले लीजिए, ए इज इक्वल टू 4 थीटा, तो ये हो गया थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, थीटा थीटा, ऐसे हो जाएगा। ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा आएगा। ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 3 थीटा है, और ये है 90 डिग्री, तो ये बन गया पाई बाई टू माइनस 3 थीटा। अब दो ट्राइंगल लेते हैं जिसमें साइड्स इक्वल हैं, दो, कौन से दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, एक ट्राइंगल ए बी एम है जिसमें एक साइड ए एम कॉमन है और ए बाई टू, ऐसे ही ए एम सी, इनमें साइन रूल अप्लाई करते हैं, साइन रूल लगाते हैं। क्या होता है साइन रूल, ए अपान साइन है तो ए बाई टू, यहाँ बी डी बी एम अपान साइन आप अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट कितना एंगल है, साइन 3 थीटा, अपान ए एम अपान इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ए एम अपान ये एंगल है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। तो यहां से आ गया ए अपान टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ए एम अपान कॉस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ट्राइंगल ए एम सी लीजिए, इन ट्राइंगल ए एम सी क्या आएगा, ए अपान टू बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए एम अपान साइन पाई बाई टू माइनस 3 थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस 3 थीटा क्या हो गया, कॉस 3 थीटा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में ए एम और ए बाई टू सेम है, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो मिलेगा साइन थीटा अपान साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा अपान कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, यहाँ से बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 6 थीटा। अब 2 थीटा 6 थीटा तो हो नहीं सकता, थीटा जीरो तो है नहीं, तो हम नेक्स्ट एंगल लिखेंगे, ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, भी साइन थीटा होता है, पाई माइनस 6 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा बराबर पाई माइनस 6 थीटा, तो 8 थीटा इज इक्वल टू पाई, तो 4 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, और 4 थीटा ही एंगल ए है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। नोट कर लें सॉल्यूशन, सर थोड़ा ऊपर करना स्क्रॉल। नोट कर लीजिए यहाँ से। सर डन। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो इसमें बताइए।
half the difference. Tangent of half the difference of two angles. Is 1/3 of the tangent of 1/3 of the tangent of half the sum of the angles. Okay. Determine the ratio of sides opposite to the angle. Opposite to the angles. Determine the ratio of sides opposite to the angles. बनाइए जैसे Sir, 2:1. क्या आ रहा है बेटा? 2:1. Yes, sir, 2:1. ठीक है, 2:1 ये आंसर आना चाहिए. कोई भी दो एंगल ले लें ए और बी, तो क्या लिखा है? टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस tan of a minus b by 2 is equal to 1/3 1/3 of tangent of half the sum. ये दिया हुआ है रिलेशन. इससे ए और बी के साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करना है. ये दो क्वेश्चन है, साइड्स ए और बी का रेशियो. तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है? टेंजेंट रूल. tan a minus b by 2 को क्या लिख सकते हो? a minus b अपॉन a plus b into cot c by 2. ये इसका फॉर्मूला है. 1/3 a plus b by 2 को क्या लिख सकते हो? pi by 2 minus c by 2, that is cot c by 2. cot c by 2 cot c by 2 कैंसिल. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3a minus 3b is equal to a plus b. तो आ गया 2a बराबर 4b. a अपॉन b क्या आ गया? 4/2, that is 2/1. ये आंसर a is to b 4:1, सॉरी 2:1. कोई डाउट है तो बताइए. ये था क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 है. if cos a into cos b plus sin a into sin b into sin c power n is equal to 1, then find the ratio a is to b is to c.
हो गया। A/B/C कैलकुलेट करें। क्या होगा इसमें? देखिए इसको ऐसे लिखते हैं साइन C पावर n। इसकी वैल्यू A और B के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos A इंटू cos B। इस cos A cos B को RHS मिलेगा और साइन A साइन B से फिर डिवाइड कर दिया तो साइन C पावर n की वैल्यू आ जाएगी अपॉन साइन A साइन B। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, तो पावर n भी ले लेंगे तो भी 1 पावर n 1 ही रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ए भी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, तो 0 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस cos A cos B लेस देन और इक्वल टू साइन A साइन B। अब इस cos A cos B को ले आइए RHS में, जो कि 1 लेस देन और इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B फॉर्मूला हो गया cos ऑफ A माइनस B। यहाँ से आ गया cos ऑफ A माइनस B ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? cos ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1। अब cos की वैल्यू 1 के इक्वल है तो कब होती है? 0 डिग्री के लिए तो A माइनस B बराबर 0, तो A बराबर क्या आ गया यहाँ से? B। ए आंसर ये आ गया एक। अभी इसके आगे करेंगे। A बराबर B आ गया। C कैलकुलेट करने के लिए ये A इज इक्वल टू B इस रिलेशन में रख दीजिए। ये था ना साइन C पावर n, इसमें A की वैल्यू B रखिए। देयरफॉर साइन C पावर n जो है वो क्या होगा? 1 माइनस cos A इंटू cos A बन जाएगा। B की जगह जब A लिखें तो 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू साइन A, साइन A स्क्वायर A बन जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर A कितना हो गया? साइन स्क्वायर A बाई साइन स्क्वायर 1। साइन C पावर n बराबर 1, तो साइन C की वैल्यू भी 1 आ गई, तो एंगल C कितना आ गया? पाई बाई 2। C है 90 डिग्री और बाकी बचे दोनों एंगल इक्वल हैं अभी, तो देयरफॉर A बराबर B बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है? A/B/C साइड्स का रेशियो। साइड्स साइन ऑफ एंगल्स के रेशियो के ही बराबर होता है। साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। साइन A साइन 45 डिग्री 1/√2 इज टू 1/√2 इज टू साइन 91, √2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 इज टू 1 इज टू √2। ये इसका आंसर। नोट करेंगे? कोई भी डाउट है तो बताइए। स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ से लिखा है सॉल्यूशन। सर आपने लेसन 1 कैसे अज्यूम किया यहाँ पे? साइन C की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। साइन C हमेशा 1 से लेस ही होगा, तो पावर n भी लेस देन 1 होगा। ओके सर। साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है ना। ठीक है।
साइड का टर्म जो है वो इन्वॉल्व किया ए बी सी में एक रिलेशन हुई है, उसको एंगल सी कैलकुलेट करना है। राइट, इस क्वेश्चन Sir, 60 degree. और 120 भी होता है एंगल में एंगल। देखिए यहाँ से इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये है सी पावर 4 पहला वाला, तो -2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और इस टर्म को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ a स्क्वायर बी स्क्वायर और ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर आरसीएस है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a माइनस बी, इसको ले सकते हो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। किसी का भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, सेम होता है। अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस ए बी, प्लस माइनस भी ले सकते हैं। अब इसमें 2ab से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना आएगा? प्लस माइनस 1/2, 1/2 दैट इज cos c, cos c बराबर 1/2, तो एंगल c कितना हुआ? 1/2 के लिए π/3 और माइनस 1/2 के लिए 2π/3, ये आंसर है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन लिखें, cos of a minus b is equal to 4/5, a is equal to 6, b is equal to 3, then find area of triangle। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर।
हो गया आंसर जल्दी से, ये तो इजी है। नहीं ए बी पता है तो सी निकालने तो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। क्या गया 5 माइनस 4 9, तो tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा 1 बाई 9 tan a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि देखिए एंगल साइड ए बी से बड़ी है, साइड ए बी से बड़ी है तो एंगल ए भी बी से बड़ा होगा। ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो भी ग्रेटर होता है। और tan a माइनस बी बाई 2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a माइनस बी बाई अपॉन a प्लस बी cot c बाई 2, ऐसे लिख लीजिए 1/3, a की जगह लिखिए 6 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 3 cot c बाई 2, तो 3/9 1/3 कैंसिल, तो cot c बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो c बाई 2 बराबर 45 डिग्री, तो c कितना हो गया 90 डिग्री। अब एंगल c आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, एरिया है हाफ ए बी साइन सी। ए क्या है साइड 6, बी है 3, साइन 91, कितना आंसर आ गया 18/2 9। नोट करिए ये इसका आंसर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी 9 स्क्वायर यूनिट्स। कोई भी डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन किसी को भी और क्वेश्चन